हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम देखने वाले हैं क्लास 9th के लिए मैथ, जिसमें हम कर रहे थे 9वां चैप्टर। यह प्रश्नावली है, कौन सा है, हाँ प्रश्नावली 9.3 है, जिसमें हमने 4 क्वेश्चन तक किया है। आज हमको 5वां क्वेश्चन करना है, ठीक है। अगर आप इसके पिछला वीडियो देख चुके होंगे तो बहुत अच्छी बात है, आप जाइए देखिए, आपको समझ में आ जाएंगे सारे क्वेश्चन। इसी तरह के सारे क्वेश्चन हैं, आपको समझ में आएंगे ही क्यों नहीं समझ में आएंगे, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन करने हैं, आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो जाइए, आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा चैनल पे, वहाँ से आप ज्वाइन होइए और मैसेज कीजिए कि सवाल नहीं आ रही, जो भी दिक्कत समझ में आती है तो ठीक है। चलिए इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है प्रश्नावली? प्रश्नावली 9.3 है, ठीक है। जिसने बोला है कि डी, ई और एफ क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है और डी ई एफ बराबर है हाफ 1/4। क्या है? 1/4 है, हाँ। एरिया किसके? ए बी सी के। और इसका भी हमको सिद्ध करना है, तो चलिए हम इसको लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार पढ़िएगा। बोला है कि डी, ई और एफ क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु हैं। कैसे है? मान लीजिए कि त्रिभुज है, ठीक है। ये त्रिभुज है ए बी सी। देखिए बी सी पर क्या है? डी है। सी ए पर क्या है? ई है। और ये क्या है? एफ है ना। यह भी इस तरह से बना है, समझिएगा बात को। चलिए तो कैसे करेंगे? त्रिभुज एबीसी भुजाएं बीस, ये तो समझ में आ गया। हमको पहला क्या लिखना है? लिखेंगे अगर दिया है क्या कि डी ई और एफ क्रमशः त्रिभुज एबीसी की भुजाएं बीसी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु है ना। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है फर्स्ट, सिद्ध करना है फर्स्ट। क्या सिद्ध करना है? कि बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है। तो कैसे सिद्ध करेंगे देखिएगा। आज ये इसमें, किसमें? यहां से हम दो त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। दो तरह से त्रिभुज यहां से हम लेंगे, एक यहां से और ये दोनों। तो लिखेंगे ये दोनों त्रिभुज लेंगे, ठीक है। इन दोनों को लेते हैं, हमको सिद्ध करना है ना बी डी ई एफ। इसको और इसको लीजिए, त्रिभुज बी डी एफ या बी डी एफ सर्वांग सम प्रूफ करेंगे। किसको? डी ई एफ त्रिभुज को ना। तो अब देखिए यहां से, यहां समझिएगा, जो डी बिंदु है, जो डी बिंदु है ना, जो डी बिंदु है डी बिंदु भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो ध्यान दीजिए, यहां से जो एफ है
एफ ई है वो समांतर हो जाएगा किसके, आपके बी सी के, या फिर आपके बी सी का मध्य बिंदु क्या है, बी डी है, इसके समांतर हो जाएगा। इसको समीकरण क्या ले लीजिएगा, 1 ले लीजिए। क्यों, कैसे लिखेंगे, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु प्रमेय से। इसी को आगे बढ़ाते हुए लिखेंगे, इस पे आ जाइए, किस वाले पर, इस वाले पर, ठीक है। तो लिखेंगे एफ बिंदु ए बी का मध्य बिंदु है, एफ बिंदु ए बी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ भी वो उसी तरह से होगा, ये जो है आपका ए बी, सॉरी ये देखिए जो डी ई है वो समांतर है ए बी के, या फिर किसके समांतर हो जाएगा, वी एफ के। इसको समीकरण 2 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, समीकरण 2 ले लेंगे। तो ये भी होगा मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से। तो इसको जो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख देंगे कि जो देखिए यहाँ से ये हमने सबको समरूप कर लिया। तो मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये जो बनेगा ना बी डी ई एफ जो होगा वो एक समांतर चतुर्भुज बनेगा। लिखेंगे बी डी ई एफ समांतर चतुर्भुज है, किसके अनुसार, मध्य बिंदु प्रमेय से ही। समीकरण 1 और समीकरण 2 से। इतना आपको क्लियर हो गया है। यहाँ से यहाँ है, फिर यहाँ है, पहले इसको लिखिएगा यहाँ से, फिर यहाँ से इसको ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। दूसरा वाले में हमको सीधे क्या करना है कि देखिए जो डी ई एफ है वह किसके 4 गुना है, ए बी सी के, किसके, ए बी सी के। तो देखिए ना ये हम कैसे करेंगे, इसमें से है ना लगभग देखिए ये कितने भाग में है, ये वाला 1 2 3 4 भाग में है, समझे ना, 4 भाग में है, बिल्कुल 4 भाग में है। 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज 4 त्रिभुज हुआ ना, 4 त्रिभुज। अब ये बताइए कि जो डी ई एफ है वो तो इसका चौथाई है ए बी सी का। तो देखिएगा कैसे करते हैं, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, यहाँ से फर्स्ट वाला हो गया है तो इसी का दूसरा देखिएगा। दूसरा सिद्ध करना है कि दूसरा है, क्या लिखा है कि ओ आर जो है डी ई एफ वो बराबर हो जाएगा फोर्थ एरिया ए बी सी के। तो देखिए आपने 2 त्रिभुज को सर्वांग सम प्रूफ किया, किसको एक इसको और इसको ना। तो देखिए यहाँ से त्रिभुज बी डी एफ सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ, इन सभी को सर्वांग सम कर दीजिए, किसको, ई डी सी या फिर ई सी डी को भी सर्वांग सम, इसको भी सर्वांग सम, किसको आ जाइए ए ई एफ त्रिभुज को भी सर्वांग सम। हमने सभी त्रिभुजों को क्या कर दिया, सर्वांग सम कर दिया। इन सभी त्रिभुजों को जब हम सर्वांग सम कर देंगे तो अब देखिए ये कैसा होगा ना कि एक तो ये सर्वांग सम हो गए, हम इसकी भुजाएं भी अपनी देखे हैं,
मध्य बिंदु प्रमेय से, तो उससे क्या हो जाएगा, समझिएगा बात को। समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको पता है, तो यहां से देखिए, यहां से क्या बनेगा, आप लिखे होंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को ना, तो देखिए ये जो है, तो एरिया निकलेगा बी डी एफ बराबर होगा एरिया डी ई एफ के बराबर होगा ई सी डी के बराबर होगा एरिया ए ई एफ के। सभी इसके एरिया क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब इसके सभी एरिया बराबर हो जाएंगे, सभी तो एरिया बराबर है, ये जो टोटल है ना, उससे क्या पता चला, सभी एरिया बराबर है, हमने सभी को बराबर कर लिया, सभी एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये जो हमको प्रूफ करना है ना कि एरिया आपका डी ई एफ वो बराबर हो जाएगा 1/4 टाइम किसके, ए बी सी के। इसको समीकरण 3 ले लीजिएगा। समीकरण क्या ले लीजिएगा, 3। अब देखिए ना, समीकरण 3 और समीकरण 1 2 3 तीनों हो गए। ये जो होगा बी डी ई एफ हाफ होगा ए बी सी के, वो आप खुद से प्रूफ कीजिएगा, ठीक है। तो हम अगला क्वेश्चन लिख कर आएंगे, 6वां क्वेश्चन। इसमें तीन तीन प्रूफ करना है, जिसमें से हम 2 प्रूफ करेंगे, तीसरा आप खुद से प्रूफ कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इतना करवा रहे हैं तो आप थोड़ा सा कुछ खुद से करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से हम इसको कर लेते हैं, 6वां क्वेश्चन को। क्या बोला है कि आकृति 9.25 पे आकृति है, चतुर्भुज ए बी सी और आपका यह डी है। तो ए सी और बी डी पर परस्पर, ए सी और बी डी परस्पर ओ पर इस प्रकार प्रतिशत करते हैं कि ओ बी बराबर है ओ डी के। यदि ए बी बराबर है सी डी है, तो दर्शाइए कि, हल करेंगे यहाँ, दर्शाइए कि डी ओ सी बराबर होगा ए बी ओ के, ठीक है, एरिया में। तो हल करेंगे तो देखिए, जो दिया है उसको आप तो लिख लीजिए, दिया है में सिद्ध क्या करना है उसको देखिए, दिया है तो आप खुद से लिखिए, सिद्ध क्या करना है वो देखिए, यहाँ से सिद्ध कीजिए। क्या करना है फर्स्ट वाले में कि एरिया डी ओ सी बराबर है एरिया ए ओ बी के। हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो क्या करते हैं इसमें हम कि सी ओ पर एक लंब डालते हैं, क्या, इस तरह से, और यहाँ से हम इस तरह से लंब डालते हैं। सी ओ पर लंब डालते हैं कौन सा, ए एन और यम, डी एन, ओ सी लिखते हैं। ओ सी पर हमने लंब डाला क्या, डी एन, तथा ओ ए पर लंब डाला बी एम। तो अब देखिए यहां से, देखिए त्रिभुज, ये देखो, देखिए त्रिभुज कौन सा हम सा लेते हैं, ए वाला, डी एन ओ, त्रिभुज डी एन ओ तथा त्रिभुज बी एम ओ में क्या है कि जो आपका ओ बी है, ओ डी है, ओ बी के बराबर है, दिया है। ये क्या है, दिया है ना। अब देखिए आगे, ये तो दिया है, फिर क्या करेंगे कि जो ये जो बनेगा 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा। तो लिखेंगे एंगल डी ओ एन बराबर होगा एंगल बी ओ एम ओ के, कितना है, 90 डिग्री, समकोण। कितना बनाया है, समकोण। और हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल ओ थोड़ी एन है ना, एन ओ, और जो डी ओ एन है बराबर होगा
एंगल बी ओ एम के किसके अनुसार, शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार। क्या लिखेंगे यहां से, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार क्या हो जाएगा, यह आपका बराबर हो जाएगा। तो यहां से आप क्या लिखेंगे कि जो एंगल है डी ओ एन या फिर एन ओ डी वो बराबर हो जाएंगे ट्रेंगल बी एम ओ के किसके अनुसार, एंगल साइड के अनुसार, एंगल साइड के अनुसार। और आप क्या लिखेंगे यहाँ से, जो ओसी है ना, जो ओसी है, छोड़ ये वाला डीएन है, वो बराबर हो जाएगा बीएम के किसके अनुसार, तब सीपी सीटी के अनुसार, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इतना हमने किया, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से जब हम समरूप कर लिए, समरूप हमने सिद्ध कर लिया, बराबर सिद्ध कर लिया, तो अब देखिए क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल हम बात करेंगे किसमें, त्रिभुज डी सी ओ में। ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज लिखेंगे, एरिया किसके लिए, DOC मल्टीप्लाई होगा, लंब गुणे आधार होता है, लंब क्या है आपका DN है, आधार क्या है CA ले लीजिए, आधार को क्या ले लेंगे CA, इसको समीकरण आप 1 ले लीजिए, समीकरण क्या लेंगे इसको 1। उसी तरह से इसमें आइए, एरिया कौन सा AOB बराबर होगा हाफ मल्टीप्लाई किसके, आपके BM मल्टीप्लाई CA के, किसके C के, इसको समीकरण 2 ले लीजिए, इसको समीकरण क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे, ठीक है। आप इसको भी चाहिए तो लिख लीजिए समीकरण 1 या 2 3, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या प्रूफ हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा, सिंपल सी बात है। हमने देखे ना यहाँ लिखा है ना BM बराबर DN, तो BM बराबर DN रख कर कट कर देगा, सिंपल सी बात है। कट करेगा जहाँ तो लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से कि एरिया DOC बराबर है एरिया AOB के। ये हम फर्स्ट वाला प्रूफ किए। दूसरा वाला आप देखिए कैसे करेंगे ना, दूसरा वाला क्या करेंगे कि जो देखिए सुनिए DCB है, DCB और ACB हमको प्रूफ करना है। तो इसी में देखिए ये वाला, इसको समीकरण 3 ले लीजिए ना, इसी को समीकरण 3 ले लीजिए, इसके नीचे इसको एक बार और लिखकर उसको समीकरण 3 लीजिएगा। देखिए यहाँ से ध्यान से कि जो ये DOC बराबर हमने एरिया AOB के किया है ना, एक बार और इसको लिखकर इसको समीकरण 3 ले लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 3 में हम दोनों तरफ क्या करेंगे, देखिए हमको क्या प्रूफ करना है DCB और ACB, तो हम इसको जोड़ देते हैं। यहाँ देखिएगा थोड़ा सा वीडियो कट गया था, लाइन प्रॉब्लम। देखिए क्या होगा कि समीकरण हम 3 में ये जो हमने क्या बोला कि इसको एक बार और लिखकर इसको समीकरण 3 ले लीजिएगा, ठीक है। तो समीकरण 3 में दोनों तरफ हम क्या जोड़ रहे हैं, BCO के क्या जोड़ेंगे OCB के, OCB त्रिभुज OCB जोड़ रहे हैं हम। तो उसमें क्या होगा, जब हम इसकी एरिया का जोड़ेंगे तो उस साइड देखिए एरिया OCB प्लस एरिया DOC बराबर एरिया OCB प्लस किसके एरिया AOB को। AOB में हमने
ओ सी बी जोड़ेंगे तो आपके इसके बराबर आएगा, ए सी बी के एरिया के, बिल्कुल आएगा। और उसी में डी ओ सी में हमने ओ सी बी जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, डी सी बी के। ये दूसरा प्रूफ हो गया, ठीक है। ये क्या दूसरा वाला प्रूफ हो गया। तीसरा वाला क्या करेंगे हम, जो सी ए है समांतर है किसके, सी ए सॉरी डी, कहाँ गया यार, हाँ डी डी ए समांतर है सी बी के, या फिर ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, तो इन्हीं सभी समीकरणों के अनुसार लास्ट में उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे, अगर आपको कोई भी दिक्कत आई होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बस आज के लिए 2 ही क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी टाइम हो जाएगा, ठीक है। टाइम तो ज़्यादा हुआ नहीं, लेकिन इसको ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे, जितने हो सकेंगे 3 4 5 6, ठीक है। तो आपको साइंस पढ़ना तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे, धन्यवाद।